और सुनो, जो पतिव्रता नहीं होती है ना, उसका क्या हाल होता है? बोले क्या हाल होता है? बोले वो जो उखड़ में कूट रही थी चावल धान, वहीं पर उसकी एक पड़ोसन बैठी थी। वो पतिव्रता नहीं थी, नकली थी। तो उसने जब वो चमत्कार देख रही थी, वो उसने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। और फिर पानी पिलाने के बाद उस औरत से पूछने लगी कि बहन, ये तेरा मूसल ये ऊपर ही कैसे रुक गया? ऐसा कौन सा तू मंत्र जानती है? ऐसी तेरे पास कौन सी शक्ति है जिससे ये मूसल ऊपर ही रुक गया? वो मंत्र मुझे भी बता देना, वो शक्ति मुझे भी बता दे। तो वो जो पतिव्रता थी वो कहने लगी कि भाई, मेरे पास न कोई मंत्र है, न कोई जादू टोना, न कोई शक्ति। ये तो मैं पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, इसलिए ये भगवान की कृपा है, इसलिए ये रुक गया। अब जो पड़ोसन थी ना, वो मन में विचार करने लगी, अरे पतिव्रता तो मैं भी तो हूँ, मैं कोई पतिव्रता थोड़ी नहीं हूँ। ऐसा काम, ऐसा चमत्कार मैं ही करूंगी घर जाके। तो वो घर गई और घर जाके अपने पति से रोज लड़ती थी, रात दिन ही लड़ती थी। कभी टाइम पर रोटी नहीं देती थी, कभी पानी नहीं पिलाती थी, और लड़ती रहती थी। उसका पति उससे बहुत परेशान रहता था। अब्बा घर गई और घर जाती जाती पति को कहने लगी कि सुनो। बोले क्या? बोले ते खेता जाओ। क्यों? किथे खेता जार पाचार पानी मांगो, और मैं उखड़ में धान कुटूला, और फिर अडेनो आरते पानी मांगला भी टेम मैं धान कूटते भी उखड़ न ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, और मारो भी रुकलो, क्योंकि मैं भी पतिव्रता तो छू। बीको रुक गयो तो मार में कहीं कमी जाए। बीको कुण को पड़ोसी की पूरी कथा सुनाई। वो पति बोलियो, रुक गयो थारो तो जरूर रुकसी, तू तो जोरा ही पतिव्रता। बोले हाँ हाँ पतिव्रता हूँ, क्यों नहीं हूँ। अब महाराज वो पति बोलियो, तो अब आपने छह जोई रे बदे पायड़ो ही जब पानी टाइम पर रोटी दे दी बुगर, लड़बो मत कर, बस ओए घणो आपने तो। अब बात तो बीकर लागी। बोले नहीं नहीं उठो, जाओ खेता, उठो खेता जाओ। अब पाचे ही पड़ गई तो बापड़ो उठो गियो खेता, न जाओ तो वह जीवा न थे। फिर गियो खेता और बल्ले उखड़ मूसल धान कूटवा लगी। और कब बस 1 घंटा के अंदर अंदर आर पोली मुंह भर और पानी मांग लीजो। और मैं जी टेम अड्डे मारो मूसल रहे न, जी टेम मांग जो। ठीक है, अब चाल्यो खेता में आटो बार बूर पाछो आयो। भी को मन तो गुण जाने से, लेकिन परेशान च करेगा ये तो फिर रोटी न मिला घर पर रहबा गुंदे। तो पाछो आ और पानी मांगयो, और बाबी भी टेम्पो मूसल अड्डायो जदी मांगयो बा के मिली पड़ी। और जे पानी मांगयो तो बाबी छोटी मूसल ने, और छोड़ उठवा लागी तो वो मूसल आर पड़ियो नाक पर। नाक भी टूट गया और दांत भी टूट गया, सब एक हो गया। अब वो पति का वल्ले आएगी पतिव्रता। अब पूरी शक्ति आ गई थी कि पतिव्रता की। मूसल रोक ली, मैं क्यों जाओ पहली भाई क्यों नाटक करे जे? नहीं 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 नहीं, पड़ोसन के वो चमत्कार ही हो जे, मैं आंखों से देख रही है। और मैं अब भी जाऊं देख भी पड़ोसन का। बिचारी मुंडा ने पूछती पूछती पट्टे वट्टे बांधर गई। जार के छे कि बहन? बोले हाँ बोल। कि तू साची न बताई मरवा दी मन। काहे बताऊ? कि तू काहे की छी कि पतिव्रता की ताकत से मूसल रुकियो छो। पतिव्रता तो मैं भी छू, फिर मारो तो न रुकियो। देख मारो तो सारा नाक मुंडो दांत एक हो गया। मरवा दी तू, थारा चक्कर में आ रहा। साची बता, तू कहीं जादू टोना जाने जे, कोई मंत्र जाने जे? भी मंत्र से रुकियो जो थारो मूसल, सही सही बता। अब्बा बार बार हाथ जोड़ रखे भाई, कोई मंत्र मंत्र कौन जानू, मैं सत्य कह रही हूँ।
पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसी ताकत दी है। और ये रुक गया मूसल, मैंने नहीं रोका, ये तो खुद ही रुका। तो बा बिचारी बार बार पाची प्रयास कर फैल जाओ, तो बा फैल क्यों है रीच और बा पास क्यों है रीच। अभी का घमंड में ही पतिव्रता छू, तो पतिव्रता खाली शरीर से ही नहीं हुए, मन से भी होना चाहिए। अभी का वही घमंड चो बस शरीर से पतिव्रता से, तो पतिव्रता धर्म खाली शरीर से मान्य नहीं होता है, उसमें शरीर मन वाणी सब कुछ एक ही जगह होना चाहिए। वाणी भी, वाणी मतलब यानी खुद की कोई चलानी नहीं, बस जो उसका आदमी कहता है उसी को मान लेना है। ज्यादा ज्ञान है तो थोड़ी राय का रूप में दे दे, अगर माने तो ठीक और न माने तो ज्यादा ठीक, लेकिन हर चीज में अपनी बात मनवावे, हर चीज पर अपने आंगली का इशारा पर नचावे और फिर कहे कि मैं पतिव्रता सू। पति ने तरह तरह से दुख देवे, लड़े झगड़े और तरह तरह से प्रताड़ित करे, तो फिर वो पतिव्रता नहीं मानी जाती है। लेकिन ये शरीर से, मन से, वाणी से, हर प्रकार से सती थी, इसलिए इसका मूसल रुका। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम भी ऐसी ही हो, तुम्हारे पास भी ऐसी शक्ति है, लेकिन तुम आज यहाँ मेरे पास आकर तुम्हारी सारी शक्ति खो रही हो, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ वापस चली जाओ, तो तुम्हारा धर्म बच जाएगा। खूब शिक्षा दिए, खूब शिक्षा दिए, गोपियां हिली नहीं, जगह की जगह खड़ी की खड़ी रही पग रोप के। तब जाकर के गोपियों में हिम्मत आई और कृष्ण भगवान से कहने लगी हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, मेवं विबोरहति भवान गदितुम नृशंसम संतेजे सर्व विषयां तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्ग्रहमात् जस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती है कि प्रभु आपने खूब लेक्चर दे दिया, खूब भाषण सुना दिया और ज्ञान सुना दिया, हम भी सुन लिए और हम भी जानते हैं पतिव्रता धर्म में ताकत होती है और हम पतिव्रता है, लेकिन ये बताओ कि हमारी सच्ची पहचान क्या है? जीव की सच्ची पहचान क्या है? शरीर या फिर आत्मा? जीव का असली स्वरूप क्या है? शरीर है कि आत्मा है? बोले आत्मा है। तो आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। और शरीर का पति बोले वो जो घर में बैठा है वो। तो महाराज जब हमारा असली रूप आत्मा है, अब असली आत्मा, असली पति परमात्मा के पास आ गई, तो फिर वापस संसार में क्यों भेज रहे हो? तब कृष्ण भगवान ने सब गोपियों को अपनी शरण में लिया। बोले ठीक है, मैं तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। संसार का आदमी जब कोई दुकान में सामान लेने भी जाता है ना, तो उसको बार बार देखता है कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं मोच तो नहीं है, कहीं से खराब तो नहीं है, इस पात्र में, इस चीज में कोई कमी तो नहीं है, बार बार देखता है ना। और कमी होती है तो उसको लेता नहीं है, ग्रहण नहीं करता। तो संसार की वस्तु में कमी होती है तब उसको ग्रहण नहीं किया जाता, तो फिर उस जीव को मैं कैसे ग्रहण कर लूं जिसमें अभी कमी है, जिसकी पूरी तैयारी नहीं है भगवान के पास आने की, उसको भगवान कैसे ग्रहण करेंगे? तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन अगर एक तिल मात्र का भी अगर संसार में कहीं अटका हुआ होगा, तो मेरे समझाने से तुम वापस लौट जाओगे। और अगर पूरा का पूरा मन
संसार में कहीं भी बंधा हुआ नहीं है, मन की सारी डोरियां मेरे ही चरण से बंधी है, तब तुम रुक जाओगी। और अगर एक भी डोरी, एक सूत का तागा से भी अगर संसार से बंधी होगी तो तुम चली जाओगी। ये परीक्षा ली तो तुम परीक्षा में हो गई पास। इसलिए अब मैं आपको अपनाता हूँ, आओ आपका स्वागत है। अब महाराज ठाकुर जी जैसे ही गोपियों को अपनाए, और सारी गोपियां पहले तो ऐसे हो गई थी जैसे कोई फूल मुरझा जाता है, और अब ऐसे हो गई जैसे कोई कमल, ताजा कमल अभी अभी खिला है। सबका मन प्रफुल्लित हो गया। भगवान कृष्ण ने आगे आगे और अगल बगल में चारों तरफ सब गोपियां और जमुना जी के तट पर विहार करने लगे। पहले भगवान ने वृंदावन में खूब उनको विचरण करवाया, वृंदावन की शोभा दिखाई, और फिर भगवान उनके साथ जमुना तट पे कोमल कोमल बालुका में भगवान रास होने लगा। अब महाराज रास जब हुआ तो बीच में राधा और कृष्ण और चारों तरफ समस्त गोपियां। तो क्या हुआ कि गोपियों को इतना आनंद आया, और उस आनंद में उनको ये स्मरण हो गया कि देखो त्रिलोकीनाथ, देखो जगन्नाथ, जिसको बड़े बड़े योगियों को जिसके चरण का दर्शन होना दुर्लभ है, वो जगन्नाथ आज हम तुच्छ गांव की गंवार गोपियों के साथ नाच रहा है। हमारा भाग्य देखो, सारी दुनिया सो रही है और आज हम भगवान के साथ हैं। हमारा क्या भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसी भावना गोपियों के मन में आई और ठाकुर जी तुरंत गायब हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने देखा, अरे भगवान कहाँ गए। अब तो महाराज भगवान के बिना सब गोपियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अब वो रुदन करने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी। आजू बाजू की जो भी लता पता कुंज निकुंज थे उनमें जा जाके ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिल रहे हैं। दूर दूर हिरण खड़े दिखाई दिए, भागकर दौड़कर उन हिरणों से जाके पूछने लगी, अरे हिरणों, तुम तो वृंदावन में रहते हो, तो हमारे श्याम सुंदर कहाँ कहाँ जाते हैं, तुम सब जानते हो ना, तो हमको बता दो अगर तुमने देखा है तो। हिरणों से कोई जवाब नहीं मिला। तो महाराज एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया अशोक का, उस अशोक के पेड़ से जाकर के पूछने लगी, ऐसे पकड़ के रोती जा रही है और पेड़ से पूछ रही है। ये भगवान का, भक्ति में भगवान का वियोग है। संसार में किसी आदमी से बिछुड़ने से वियोग होता है ना, तो कैसे तड़पता है जीव, ऐसे यहाँ भगवान का वियोग है। तो संसार के वियोग में जीव रोता है, तड़पता है, तो घोर नरक में जाता है और उसको बदले में बड़ा भारी दुख मिलता है महाराज। और ये जीव अगर भगवान के वियोग में तड़पने लग जाए तो अमृत पाता है, अमृत। तो गोपियां ठाकुर जी के वियोग में, भगवान का वियोग मिलना सामान्य बात नहीं है। जब भगवान की भक्ति प्रेम अनंत गुना बढ़ जाती है ना, तब वियोग होता है। मीराबाई रात दिन रोती थी, नींद ही नहीं आती थी, रात को रोती रहती थी। उनकी दासियां उनको खूब समझाती थी, ना भोजन करती, कई कई दिनों तक भोजन भी नहीं करती थी, कई दिनों तक सोती भी नहीं थी और रोती ही रहती थी। तो फिर रोने में तो बहुत दुख होता है। हाँ, हमारा आपका अनुभव यही है भाई, रोने में दुख होता है, सही बात है, लेकिन संसार के लिए रोने में दुख ही होता है। और भगवान के लिए जिस दिन रोना आ जाएगा ना, उस दिन देखना दुनिया में आज तक आपने जन्म से लेकर आज तक ऊंचा से ऊंचा सुख आपके मन ने अनुभव किया होगा। कौन सी चीज में, कौन सी वस्तु में, कौन सी क्रिया में, कौन सी स्वाद में उच्च से उच्च कोटि का जो सुख है ना दुनिया का, भगवान के वियोग में रोने से जो आनंद और सुख मिलता है, वो दुनिया की त्रिलोकी का सारा सुख एक जगह रख दो, सारा ही सुख
जितने भी जीवों को जितना भी सुख मिलता है ना, उसको सारे को एक जगह रख दो, और भगवान के वियोग में रोने से जो सुख होता है आत्मा में, उसको एक जगह रख दो तो भी बराबरी नहीं कर सकता। भगवान के लिए रोने में इतना आनंद मिलता है भगत को, लेकिन ये रोना हर किसी को नहीं देते हैं। जब तक अहम रहता है तब तक, जब तक जीव के हृदय में अहम रहता है, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे इतने बेटा है, मेरे इतनी जमीन है, मेरे गाड़ी बंगला है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्रियां हैं, मैं इस पोस्ट पे हूँ, मेरा इतना सम्मान है, ये अहम जब तक रहेगा ना तब तक भगवान में प्रीत होगी नहीं, और रोना तो दूर की बात है। लेकिन जिनका थोड़ा भी भगवान के प्रेम में हृदय पिघलता है, और हृदय पिघलते समय उनको जो रस आनंद आता है उन्हीं को पता है इस बात का। लेकिन ऐसे जीव दुनिया में अति दुर्लभ होते हैं। हजारों हजारों लाखों में से कोई मिलता है जिसके पास ठाकुर जी का नाम लेते आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा जीव मिलता ही नहीं है। होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो जीव धन्य है, वो कल्याण के रास्ते पर चल पड़ा है। अब उसका कल्याण निश्चित है, एक जन्म में नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में तो उसका कल्याण होगा ही होगा, उसको भगवान मिलेगा। और जो दुनिया की याद में तड़प रहे हैं, दुनिया की याद की अग्नि में जल जल करके भस्म हो रहे हैं, वो घोर नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो नीच योनियों में जाना पड़ेगा उन जीवों को। क्यों? देखो, दुनिया का व्यक्ति, दुनिया की वस्तु, दुनिया का चिंतन हमारे पुण्यों को घटाता है, हमारे पुण्यों का हरण करता है, हमारे जो अंदर का जो पावर है ना उसको खत्म कर देता है। और भगवान की याद, भगवान का प्रेम, भगवान का वियोग हमारे आत्म बल को बढ़ाता है, हमारे विवेक को बढ़ाता है, हमारी असली जो आत्मा की सुंदरता है, मन की प्रसन्नता है, उसको बढ़ाता है। तो पूरी दुनिया भी अग्नि में जल रही है, और मीराबाई गोपियों के जैसे भक्त भी अग्नि में जलते हैं। पर महाराज वो अग्नि सबको नहीं मिलती है। और इस अग्नि में जल जल करके लाखों बार भस्म हो गए, फिर पैदा हो गए, फिर जलना शुरू कर दिया। आज बेटा कहना नहीं मान रहा है, आज भैंसे दूध नहीं दे रही है, आज अब की बार अकाल पड़ गया, अब की बार बरसात ज्यादा हो गई, अब की बार ओ घाटो लाग गयो, फलाना सदस्य के ये हो गया, वो हो गया, फलाना का ये रोग हो गया। किस किस के लिए? ये जीव खुद के लिए तो रोता है, दूसरों के लिए भी रोता है। तो जीवन में ऐसा ही चला जाता है, और मिलता कुछ नहीं है, जहर मिलता है। तो इसलिए भगवान के लिए रोना सीखो, भगवान के लिए रोना सीखो। एक बार भगवान के लिए रोके तो देखो, पूरे कई जन्मों की अशांति भस्म हो जाएगी, अमृत बरसेगा। लेकिन प्रेम होगा तो रोना आएगा। अरे तो फुर्सती को ने संसार से तो महाराज गोपियां परम हंस अवस्था में है, उनको कोई भान नहीं है। लेकिन उनका श्याम सुंदर उनकी दृष्टि से दूर चला गया। वो रात के अंधेरे में वृंदावन के दूर दूर गहरे गहरे लताओं में जाकर ढूंढ रही है। वो जो वृंदावन के पेड़ फलों फूलों से ऐसे झुके हुए हैं ना, और झुक के जमीन से अड़े हुए हैं, उनके बीच में जो जगह है छोटी सी, वो उनको लता पताओं को ऊपर उठा उठा के देख रही है, कहीं यही तो नहीं छुप गया है, यहाँ तो नहीं छुप गया है। फिर जोर से आवाज लगाती है, कन्हैया, श्याम सुंदर, गोपाल, केशव कहाँ गए? नहीं मिलते हैं। फिर रोती है, और रो रो करके आखिर में थक जाती है, और आगे आगे गई तो एक गोपी को देखा। ये गोपियां तो वियोग में
भटक रही थी, ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते आगे जाकर देखा ना तो एक गोपी पड़ी हुई मिली रास्ते में। वो महाराज बेहोश हो रखी थी। अब उसको देखा, अरे ये कौन है, ये कौन है? तो जाकर देखा तो वो थी राधा जी। क्योंकि राधा जी जो है ना वो भगवान के प्रेम का सूर्य है। राधा जी कौन है? भगवान के अंदर जो दया है, करुणा है, प्रेम है, जो आनंद है ना, वो आनंद भगवान की आत्मा में रहने वाला आनंद ही राधा जी है। भगवान के हृदय में आत्मा में रहने वाला प्रेम और करुणा ही राधा जी है। तो राधा जी क्या है? प्रेम का सूरज है। और सारी गोपियां क्या है? उस सूरज की किरणें हैं। तो सूरज में तो प्रेम ज्यादा होगा, तो प्रेम ज्यादा है तो राधा जी मूर्छित होके बेहोश होके पड़ी है। गोपियों ने जाकर चारों तरफ हो गई, चारों तरफ हो करके और राधा जी के कान में कृष्ण 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 सुनाई। और जैसे ही कृष्ण का शब्द गोपियों के राधा जी के कान में पड़ा और उनकी मूर्छा खुल गई और वो दौड़ करके बैठी हो गई और बैठी होकर कहने लगी, हा रमण नाथ पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शहे सन्निधिम। राधा जी की मूर्छा खुलते ही वो दौड़ी और कहने लगी, हा नाथ, हा रमण, हा पृष्ठ, हा श्याम सुंदर, हे कृष्ण, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। गोपियां सब राधा जी को पकड़ के और सब जमुना जी के तट पर वापस आ गई। अब सबको ये पता हो गया कि अब ढूंढने से नहीं मिलेगा, अब ढूंढना बंद करो। और जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है ना, पूरी ताकत लगाता है किसी कार्य को करने के लिए, फिर भी वो कार्य नहीं होता, और जब हार जाता है तो फिर क्या करता है? अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। तो गोपियों ने अपना दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान से पुकार लगाई। और महाराज जब पुकार लगाई तो समस्त गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ऐसे अचानक ही जैसे बिजली चमकती है ऐसे प्रकट हुए, जैसे आसमान में करोड़ों तारों के बीच में चंद्रमा प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जमुना तट पर कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही कृष्ण को गोपियों ने देखा और महाराज इति गोपे ही प्रगायन्ते प्रलपन्तेश्च चित्रदा रोरो दोसो सरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामावीर बुच्छोरे स्मान मुखम भुज पीतांबर धरास्त्रग्वि साक्षात मनमथ मनमथ। अब की बार जो गोपियों के बीच में कृष्ण आए हैं ना, वो कैसा है? बोले पहले जो थे कृष्ण भगवान तो अति सुंदर है, लेकिन कृष्ण भगवान में एक जादू है, कोई भी भगवान में, कि उनकी जो आनंद और उनकी सुंदरता है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, और अब की बार देखेंगे ना तो पहले वाले से 100 गुना अधिक हो जाएगी। फिर अब की बार देखेंगे तो अब की बार और भी 100 गुना अधिक हो जाएगी। भगवान का आनंद बढ़ता जाता है और संसार का आनंद ऊपर से नीचे आता है, और नीचे आते आते तो 0 हो जाता है, और 0 होकर माइनस में चला जाता है। किसी भी चीज का, जैसे आपको नाश्ते में रबड़ी मिली, पहला घास लिया आनंद ही आया, धीरे धीरे खाया आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया। आपको एक डोना और दे देते तो पहले वाले डोना में जो आनंद आया था ना, अब की बार कम आएगा। तीसरा में और कम आता, चौथा में और कम आता, पांचवा में और कम। महाराज 10-15 डोना एक आदमी को दे दिया जाता तो ऊँट चल जाता।
और फिर कहे कि खा लियो जी, थोड़ा और खा लिया, थोड़ा और खा लिया, थोड़ा और खा लिया, तो गांव ही छोड़ भाग जाता है ना, गिर गया स्तर। संसार के आनंद की ये पहचान है, हाई लेवल से शुरू होकर नीचे जाता 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 लास्ट में तो भयंकर दुख देके जाता है, लास्ट में दुख देता है। अगर आप 10-15 डोना खा जाते तो कल आपके पेट का क्या हाल होता है ना? खाए तो उस समय तो आनंद आया था, लेकिन उसका परिणाम भयंकर। संसार के आनंद का, संसार के सुख का परिणाम भयंकर होता है। इसीलिए तो शास्त्र कह रहे मत लो ना इसको, मत लो, छोड़ दो, छोड़ो इसको, उपयोग करो पर स्वाद मत लो। रोटी भी खाओ, माल भी खाओ, गाड़ी में भी बैठो, लेकिन उसका सुख की आशा मत रखो। अपना काम निकालने के लिए उपयोग करो, काम निकालने के लिए, इनमें बंधो मत, नहीं तो इसका परिणाम भयंकर होगा, ये बहुत नीचे डाल के जाएगा जीव को। लेकिन भगवान और भक्ति का आनंद क्या होता है? उल्टा होता है। असली भक्ति की, प्रेम की बूंद, अंकुर जिस दिन उगेगा उस दिन महाअमृत मिलेगा। और महाराज जैसे जैसे वो भक्ति का पौधा बढ़ता जाएगा ना, वो आनंद बढ़ता ही जाएगा। भगवान आपको जो भगवान का अनुभव हुआ है, अब की बार होगा उससे बड़ा, अब की बार उससे भी बड़ा, अब की बार उससे भी सुंदर, अब की बार उससे भी सुंदर। और ऐसे आनंद बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही। और वो जीव है ना, भगवान का दर्शन करते करते, सुमिरन करते करते, उनके प्रेम को करते करते वो जीव भगवान जैसा ही हो जाएगा। फिर वो जीव ही अमृत बन जाएगा, अमृत में डूब जाएगा। इसीलिए शास्त्र और गुरु कहते हैं संसार से ज्यादा प्रीत मत करो। प्रीत का मतलब ये नहीं भाई तुम घर छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, तुम्हें धन दौलत छोड़ दो, गाड़ी बंगला छोड़ दो, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, लेकिन इनमें रहो, खाली इनका उपयोग करो, उपयोग। इनसे बंधो मत, इनके स्वाद में, इनके आनंद में मत बंधो, बिल्कुल नहीं। सूखी रोटी मिल गई वही स्थिति, और 56 भोग मिल गया तो वही स्थिति। ऐसा तो हम जी सकते हैं ना, तब हम उसके योग्य बनते हैं। तो महाराज गोपियां रुदन करने लगी, भगवान प्रकट हुए। ये भगवान का रूप के कैसा था? बोले तासा महावीर बुछोरिस्मान मुखाम्बुज है, पीतांबर धरस्त्रग भी साक्षात मनमथ मनमथ। दुनिया में एक कामदेव की शक्ति है जो पूरे जीवों को अपने बस में रखती है, लेकिन कृष्ण भगवान के प्रेम में और सुंदरता में वो शक्ति है जो एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेवों की शक्ति एक जगह होकर आ जाए ना कृष्ण भगवान के सामने, तो भी वो उसके गुलाम बन जाए। कृष्ण भगवान के सामने वो फीकी हो जाए, फीकी। साक्षात मनमथ, मनमथ का मतलब है कामदेव सबको गिरा देता है, सबको हिला देता है, अपने बस में कर लेता है, आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। लेकिन कृष्ण भगवान की सुंदरता वो है, उनका रूप वो है, उनका आकर्षण वो है कि कामदेव को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव की शक्ति एक जगह मिलकर के भगवान के सामने आ जाए ना, तो भी वो फीकी पड़ जाएगी, और वो करोड़ों कामदेवों की शक्ति भी कृष्ण भगवान की तरफ खिंच जाएगी। वो जो सारे जीवों को अपनी तरफ खींचता है वो खिंच जाएगा भगवान की तरफ। ऐसा रूप भगवान का होता है। तम विलोके गतम पृष्ठम प्रत्युत फुल्लद्रसोबलाः उतस्तूर युगपत सर्वास्तन प्राणमिवागतम। ऐसा मन को मथने वाला सुंदर कृष्ण भगवान को देखकर सभी गोपियां जो व्याकुल हो रही थी, उनके शरीर में प्राण आ गया, और वो दौड़कर जैसे सुगंधित फूल के ऊपर भंवरे मंडराने लग जाते हैं, ऐसे समस्त जीव गोपियां कृष्ण भगवान की चारों तरफ हो गई।
कोई तो पीताम्बर को स्पर्श कर रही है, कोई चरण स्पर्श कर रही है, कोई भगवान के हाथ को स्पर्श कर रही है, कोई गोपी जो है खड़ी खड़ी ठाकुर जी को निहार रही है, और कोई गोपी जो है भगवान को देखकर भगवान की छवि को अपनी आंखों से अंदर ले जाके और आंखें तो बंद कर लेती है और अंदर ही अंदर भगवान के स्वरूप का स्पर्श करती है। ऐसी तरह तरह की स्थिति हुई और अब भगवान से कहने लगी, रूस गई, नाराज हो गई। अब ये जो नाराजगी है ना, ये संसार वाली नाराजगी नहीं है, ये प्रेम की नाराजगी है। तो गोपियां कहती है कि भजतोनु भजन्ते के एक एतत द्विपर्ययम् नो भयांस भजन्ते के एतनो ब्रूहि साधुगोः। गोपियां कहती है कि कन्हैया, संसार में प्रेम करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो प्रेम करता है, करने वाले से ही प्रेम करते हैं, एक तो वो होते हैं, और एक नहीं करने वाले से भी करते हैं, वो होते हैं। तो तुम कौन से हो? कृष्ण भगवान बोले, पहले तो तुमको ज्ञान ही अधूर हो। प्रेम करने वाले दो ही प्रकार के नहीं होते, बहुत प्रकार के होते हैं, और मैं है ना इनमें से कोई भी नहीं हूं। तो चलो तो तुम समझाओ। बोले संसार में एक तो होते हैं प्रेम करने वाले माँ बाप, एक तो होते हैं पति पत्नी, एक तो वो प्रेम होता है जो एक आदमी दूसरा से करे तो वो दूसरों भी पहलाओ करे, यानी प्रेम के बदले में प्रेम करे। अगर एक प्रेम नहीं कर रहा है तो सामने वाला भी फिर नहीं करेगा। तो ये जो प्रेम है, ये तो इसको तो प्रेम नाम देना ही नहीं चाहिए, ये तो व्यापार है। क्योंकि दुकान में जाते हैं, वस्तु लेते हैं, तो बदले में क्या देते हैं? दाम देते हैं। तो हम दाम देंगे तो दुकान वाला हमको वस्तु देगा। तो ये प्रेम बिल्कुल व्यापार के जैसा ही हो गया कि कोई हमसे प्रेम करे तो हम उससे करें, नहीं तो हम क्यों करें। तो ये वाला प्रेम भी संसार में लोग करते हैं जो कोई काम का नहीं है। दूसरा है प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ये दूसरा नंबर के व्यक्ति होते हैं। ऐसे कौन है भाई जिससे सामने वाला प्रेम नहीं कर रहा है फिर भी ये उससे प्रेम करता है, उसका भला चाहता है, उसका हित चाहता है, उसका कल्याण चाहता है, उसको सुख देना चाहता है, और वो इसको बिल्कुल ही नहीं चाहता। ऐसे कौन है? बोले ऐसे दुनिया में है माँ बाप, माता पिता। माता पिता वाला जो प्रेम है ये दूसरे नंबर के प्रेमी होते हैं, जो उनकी संतान उनको रोटी नहीं देती है, अलग कर देती है, दवा नहीं दिलाती है, सुख दुख बैठकर पूछती नहीं है, कभी मिलते नहीं है, कभी मन की बात नहीं पूछते, कभी हंस के बैठ बात नहीं करते, जो अपने परिवार बच्चों को लेकर अलग हो जाते हैं और माँ बाप से घृणा करते हैं, दुख देते हैं, उनकी पूरी जमीन अपने नाम करवा लेते हैं, अपना पूरा गहना ले लेते हैं, फिर भी उनको घर से निकाल देते हैं। तो भी उन माँ बाप के हृदय में जाके पूछोगे कि तू किसका भला चाहता है, तो वो यही कहेगा कि मेरा बेटा बहुत सुखी रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। और जबकि वो उसको तकलीफ दे रहे तो भी बोले यही तो है। तो ये जो माँ बाप, और ये प्रेम केवल माँ बाप के हृदय में ही पाया जाता है, ये और जगह नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी नहीं मिलेगा ये प्रेम कि एक जना उसको तकलीफ दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, फिर भी वो उसका हित चाहते हो। माँ बाप अपनी संतान के लिए गर्दन भी कटवा देंगे, कलेजा भी निकाल के दे देंगे, और दूसरे रिश्ते में ये प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो दूसरा नंबर का प्रेम है ना गोपियों, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर धर्म है इस प्रेम में, और इसके अंदर सौहार्द है, इसमें आत्मीयता है, ये सम्माननीय है।
और महाराज एक प्रेम ऐसा होता है जो ऐसा प्रेम करने वाले भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और नहीं करने वालों से भी नहीं करते। ऐसे लोग भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? बोले महाराज वो भी बता दो। बोले एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी उनको कोई लेना देना नहीं है। ये कौन है? बोले ये होते हैं परमहंस कोटि के जीवात्माएं, परमहंस कोटि के महापुरुष होते हैं, जिनके पीछे चाहे सिर कटाने वाला और चाहे अपनी सारी संपत्ति देने वाला भी उनसे प्रेम करे ना, तो भी वो अपना मन उनमें नहीं उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो उनके लिए स्पेशल एक जना होता ही नहीं है, उनके लिए सारा जगत ही उनका भगवान होता है। तो जो परमहंस है वो परमहंस लोग प्रेम करने वालों से भी नहीं करते और नहीं करने वालों से भी नहीं करते। भाई कोई उनको फूल का हार पहरा रहे हैं तो उसके लिए वो ऐसा नहीं करते कि इससे तो मैं स्पेशल आशीर्वाद दे दूं और इसको मैं अपना लूं। और कोई जूते भी मार रहे हैं तो उन पर भी जूते मारने वाला फूल फैलाने वाला, उसके लिए दोनों ही बराबर है। तीसरा, इन तीसरे नंबर वालों में से एक दूसरा है, ये तो परमहंस हो गया और एक हो गया हंस। परमहंस तो उसको कहते हैं जो सत और असत को पहचान कर अखंड रूप से सत में ही डूबा रहता है, सत और असत को पहचान करे, ब्रह्म और माया को जान करे, जिसका चित्त नित्य निरंतर ब्रह्म में ही तल्लीन रहता है, ब्रह्म से बाहर ही नहीं निकलता, उसको फुर्सत ही नहीं है दूसरा देखने की, वो परमहंस होता है। और हंस किसको कहते हैं? जिसने ये परिपूर्ण जान लिया भाई ये ब्रह्म है, ये माया है, ये दूध है, ये छाछ है, जान करके अलिप्त रहता है, उसको हंस कहते हैं। उसका मन अखंड रूप से उसमें डूबा हुआ नहीं रहता, लेकिन उससे जुड़ा हुआ भी रहता है। डूबा हुआ कभी कभी डूबता है फिर बाहर निकलता है, डूबता है बाहर निकलता है, लेकिन उसके अच्छी तरह जान में आ गया कि ये माया है और ये ब्रह्म है, तो वो होता है हंस। तो हंस भी किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो जानता है संसार के जितने भी प्रेम करने वाले वो सब माया है, तो इसलिए वो भी नहीं करता। और प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करने वाला एक तीसरा आदमी और है। वो कौन है? बोले वो है पागल। पागल आदमी। पागल आदमी को आप कितना ही हित कर दो, कितना ही कल्याण कर दो, उसको पता ही नहीं है कि कौन मेरा हित कर रहा है, कौन कल्याण कर रहा है, कौन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और एक और होता है महाराज, प्रेम करने वालों से भी नहीं करने वाला एक चौथा और होता है इस तीसरी श्रेणी में। वो कौन है? बोले दुष्ट आत्मा, दुष्ट जीव। दुष्ट जीव का कोई सज्जन व्यक्ति कितना ही भला कर दे, कितना ही हित कर दे उसका, कितने ही काम करवा दे उसके, कितना आशीर्वाद दे दे, कितना ही काम में आ जाए, लेकिन वो दुष्ट कभी भी सामने वाले की इज्जत नहीं करेगा और सामने वाले के उपकार को नहीं मानेगा। तो गोपियां बोली तो अत्ता प्रेम करवाड़ा बता दिया थे तो आमू थे कौन चो कशा चो छोड़ रखिया गया। तो कृष्ण भगवान बोले बोले आमू में एक भी कौन। क्यों? बोले मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे किसी के प्रेम की कहा जरूरत। परमहंस भी मेरा सुमरण कर करके पूरे होते हैं, परमहंस होते हैं। तो फिर महाराज ते आया कांचा तो बोले वो तो थान प्रेम आनंद दे बावणी आयो, मन कोई जरूरत को ने, मैं पूर्ण हूँ। तुम जीवात्माएं अनंत जन्मों से माया में पड़ के भटक रही हो ना, तो भाई तुम मेरी तरफ आकर्षित हो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम ऊपर उठ जाओ, मेरे प्रेम की डोरी में, मेरे रूप में, आकर्षण में, प्रेम में उलझ करके तुम कीचड़ से ऊपर आ जाओ। जैसे कुएं में बाल्टी पड़ जाती है ना, कुएं में बाल्टी पड़ गई तो महाराज अब उसको निकालने के लिए क्या डालते हैं?
वो डालते हैं ना जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, तो फिर वो कांटा में उलझ करके आती है, बाल्टी आ गई। अगर वो कांटा नहीं जाता तो बाल्टी का क्या हाल होता, गड़गड़ा के राख हो जाती। ऐसे ये जीव अनंत जन्मों से माया के कुएं में पड़ा है, और भगवान आते हैं तो वो तो इसके हित कल्याण के लिए आते हैं, और भगवान अपने प्रेम रूपी सुंदरता रूपी आकर्षण रूपी कांटे में जीव को उलझा के और उसको ऊपर उठा के ले जाते हैं। तो भगवान के प्रेम रूपी कांटे में अगर मन उलझ गया तो संसार के इस भवकूप से तर जाओगे, और संसार के ही किसी कांटे में जैसे बाल्टी पड़ गई और पड़ महाराज अंदर ही कोई चट्टान में उलझ गई। अब बाल्टी कहा कि मैं तो कौन छोड़ू चट्टान इन्हीं पकड़े रूला, तो भाई उलझी रहे फिर थारी आई गति हली। तो हमारा जो मन है वो संसार में उलझा है। तो भागवत कह रही है इन रास लीला के माध्यम से, इन गोपियों की लीला के माध्यम से अपना मन भगवान में उलझाने का प्रयास करो, प्रयास, तो महाराज अनंत जन्म सुधर जाएगा। अब ठाकुर जी सब गोपियों को लेकर के महारास करते हैं। महारास में क्या होता है कि करोड़ों गोपी तो करोड़ों कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। करोड़ों कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण एक ही है, लेकिन वो सबके हृदय में है। तो जिस जिस गोपी के हृदय में कृष्ण है वो महाराज गोपी की भक्ति और प्रेम से प्रकट होकर के हृदय से बाहर आ गया, और बाहर आकर के उसके साथ नृत्य कर रहा है। तो इस प्रकार से तो आइए हम चलते हैं महारास लीला में। बोल रास बिहारी भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय से। अरे राधा जी की पायल बाजी कानूड़ा की मुरली, और राधा आई रास देख बाला रे गोप्या कर ली नाची नाची रे, नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में, नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में, नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में, नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में। अरे राधा जी की पायल बाजी कानूड़ा की मुरली, राधा जी की पायल बाजी कानूड़ा की मुरली, राधा आई रास देख बाला रे गोप्या कर ली नाची नाची रे, नाची नाची रे, नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में, नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में। अरे कोई नाचे कोई गावे कोई ताल मिलावे, कोई नाचे कोई गावे कोई ताल मिलावे, कोई नाचे कोई गावे कोई ताल मिलावे, कोई नाचे कोई गावे कोई ताल मिलावे। अरे राधा जी के लार गोपियां घूमर गाती आवे, नाची नाची रे, नाची नाची रे, ओ नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में, नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में। रास बिहारी भगवान की जय हो।
ओट कसुमल साड़ी राधा नैना सुरमो घाली कसुमल साड़ी राधा नैना सुरमो सारी ओट कसुमल साड़ी राधा नैना सुरमो घाली ओट कसुमल साड़ी राधा नैना सुरमो सारी अरे कर 16 सरकार गुजरा झाला देती चाली नाची नाची रे नाची नाची रे नाची नाची रे गुजरा मधुबन में नाची नाची रे गुजरा मधुबन में ओ मधुबन मेरे मधुबन में मधुबन मेरे मधुबन में ओ मधुबन मेरे मधुबन में मधुबन मेरे मधुबन में नाची नाची रे नाची नाची रे नाची नाची रे गुजरा मधुबन में नाची नाची रे गुजरा मधुबन में रसराज भगवान की हरि अरे राधा जी की ओ राधा जी की पायल बाजे 3 लोग तरनावे राधा जी की पायल बाजे 3 लोग करनावे राधा जी की पायल बाजे 3 लोग तरनावे राधा जी की पायल बाजे 3 लोग करनावे ए मालूनी चरना को चक्कर थकी महिमा गावे नाची नाची रे नाची नाची रे नाची नाची रे गुजरा मधुबन में नाची नाची रे गुजरा मधुबन में ए मधुबन मेरे मधुबन में मधुबन मेरे मधुबन में ओ मधुबन मेरे मधुबन में ओ मधुबन मेरे मधुबन में नाची नाची रे नाची नाची रे नाची नाची रे गुजरा मधुबन में नाची नाची रे गुजरा मधुबन में भगवान की जय हो हरि बोल राधा जी की पायल बाजी कानूड़ा की मुरली राधा जी की पायल बाजी कानूड़ा की मुरली की पायल बाजी कानूड़ा की मुरली राधा जी की पायल बाजी कानूड़ा की मुरली अरे ओढ़ कसुमल साड़ी राधा जी ना सुरमो घाली राधी नाची रे नाची नाची रे नाची नाची रे गुजरा मधुबन में नाची नाची रे गुजरा मधुबन में ए मधुबन मेरे मधुबन में मधुबन मेरे मधुबन में नाची नाची रे नाची नाची रे नाची नाची रे गुजरा मधुबन में नाची नाची रे गुजरा मधुबन में नाची नाची रे गुजरिया मधुबन हरि में बोल नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में नाची नाची रे गुजरिया मधुबन में ओ मधुबन में मधुबन में मधुबन में बोल सांवरिया सरकार की जय हो कुंज बिहारी लाल की हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल
हरि बोल। जय जय श्री राधे। अब कृष्ण भगवान की रास लीला को तो यहाँ विराम देते हैं और आगे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। कृष्ण भगवान ने रास लीला की, कितने साल के थे? महापुरुषों ने बताया कि लगभग 8 वर्ष के थे। कितने बड़े थे? 8 साल के। तो अगर कृष्ण भगवान को इंसान मानो, भगवान नहीं मानो, तो भी 8 साल का गोपियों के साथ नाच लिए तो क्या हो गया? और जो भगवान मानता है उसके लिए तो प्रश्न ही समाप्त है, लेकिन जो इंसान मानता है उसके लिए। लेकिन ये 8 साल का है, पर माखन खाए खाए के ये 15 साल जितना बड़ा है। भैया माखन खाए के तगड़ा हो गया कन्हैया। अब महाराज ठाकुर जी 11 साल और 2 महीने और कुछ दिन के हो गए। एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज मथुरा कंस के पास आए। कंस से हालचाल पूछी, महाराज कंस क्या हालचाल है? कंस बोले कहाँ का हालचाल महाराज? 11 साल होगी इस ब्रज में मारो काल पैदा है, मिलुज पर लादरी को ये था गयो। और मारकन जितना भी एटम बम और मिसाइल जी वे भी खत्म है। अब काय करो? तो नारद जी महाराज नींद ही को ना बराते हो, ओई चिंतन है छे कि मारो काल कौन छे कड़े से, मारो काल कौन छे कड़े। नारद जी बोले मैं बता दूं? अरे महाराज थाको भलो जा बता दो। हाल तनी तो कड़े भी है लो, तो हाल तो 11-12 साल को ही हो लो। नारद जी बोलिया कि थारो जो काल से ने वो थारा पड़ोस में ही है। पड़ोस में? बोले और क्या? गोकुल में नंद बाबा के घरा। अच्छा वो नंद का छोरा कृष्ण है? बोले हाँ वही। कंस बोला अरे मुझे शक भी हो रखा था, पर 50% विश्वास होता। फिर मैं सोचता कि जो देववाणी आकाशवाणी ने उसने तो वसुदेव के छोरा के लिए बोला था, ये तो नंद का छोरा है। और मैं महाराज मिसाइला भी पूरी पूरी चलाए जो, तो अब तो ते पक्की मोहरी लगा दिया कि यही मारो काल। बोले बिल्कुल यही आपका काल है। तो अब नारद जी तो बता रहे, जावा लग गया कंस ने क्रोध आया। कंस को क्रोध किस पर आया? देवकी और वसुदेव पर। और महाराज देवकी वसुदेव के पास गया गरजता हुआ, और देवकी वसुदेव से कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, झूठ किया, छुपाया, छल किया। तुम्हारे बेटा हुआ और रात का रात उसको नंद बाबा के घर पहुंचा दिए। तुमने बताया नहीं, छुपाया। मैं तुमको मार डालूंगा। देवकी वसुदेव को मारने के लिए कंस ने हाथ में तलवार उठाई और नारद जी महाराज भाग के पकड़ लिए। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं तो गलती कर रहा है। महाराज इसमें क्या गलती? बोले तेरा जो काल है ना उसी को मार भाई, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो अपना प्रयास तो करेंगे, हर आदमी अपना बचने का प्रयास करता ही है। तो जब तुझे पता ही चल गया कि तेरा काल तेरे सामने है, तो फिर इनको क्यों कष्ट दे रहा है? तब नारद जी ने फिर उनको छोड़ा, लेकिन छोड़ा नहीं, जेल में तो बंद वापस कर ही दिया। बीच में छोड़ दिया था जेल में से, अब आज वापस बंद कर दिया। और इधर अपने बाप